अभी बज रहे हैं 6 और यहाँ बन रही है मेरी कॉफ़ी। और आज हम करने वाले हैं कुछ अबे मेरा मुंह ऐसा क्यों लग रहा है सूजा पड़ा है। और आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत ज़्यादा क्रेज़ी, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है, वैसे इन जनरल क्रेज़ी नहीं है। मैं भागने वाला हूँ रोड पर 300 प्लस AQI में। ये कॉफ़ी बन जाए उसके बाद मैं जूते दिखाऊंगा। मैंने जूते भी ले लिए हैं और भाई मैंने थोड़ा सा ओवर किल कर दिया जूतों को लेके, पर कोई नहीं, शौकी आदमी हूँ यार। सुबह सुबह गरम गरम ब्लैक कॉफ़ी मिल जाए भाई, इतना ज़्यादा मज़ा आ जाता है ना। इसकी पहली सिप लेते ही ऐसे हो जाता है। ये रहे भाई वो बैड बॉयज़ जो मैं कल ही लेके आया हूँ जाम में फंस के 1 घंटा। ओ भाई 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 भाई, इसकी पैकेजिंग इतनी ज़्यादा सुंदर थी ना। ये देखो, सुंदर जूता भाई, कलर छपरी भी नहीं लग रहा, लाइट सा है और अच्छा है। अब जो लोग रनिंग में हैं वो इस जूते को अच्छे से जानते होंगे। ये है पूमा डेविएट नाइट्रो एलीट 3 और मेरे को पता है ये थोड़ा ओवर किल कर दिया मैंने, पर भाई मैं शौकिया आदमी हूँ भाई, मेरे को जूतों का बहुत ज़्यादा शौक है और इसके लुक्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे मेरे को, इसलिए लिया मैंने। और भाई इस जूते पर मेरे को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट में मिल गया और इस जूते पर कहीं भी 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं है, इंटरनेट पर भी कहीं डिस्काउंट नहीं है। पर मेरे को एक सेल्समैन मिला कल पूमा के स्टोर पर, उसका नाम था पुरू भाई। वो इतना जेन्युइन बंदा था ना भाई। टैगोर गार्डन पैसिफिक मॉल पूमा स्टोर, बंदे का नाम है पुरू भाई, एक नंबर बंदा भाई। उसने मेरे को इस पर डिस्काउंट भी दिला दिया भाई, बहुत सही बंदा था। बाहर हो रही है भाई इतनी ज़्यादा ठंड, अभी मैं छत पे गया था कुछ करने के लिए भाई, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना। ऊपर तो मैंने पूरा ढका हुआ है, नीचे मैंने शॉर्ट्स ही पहने हुए हैं। ये देखो, नीचे से मैं नंगा हूँ, ऊपर से मैंने पूरा ढका हुआ है और टांगे कितनी पतली लग रही हैं भाई इस एंगल से। भागा मैं 100 मीटर भी नहीं हूँ भाई रोड पर, और मेरे शौक हैं 100 किलोमीटर वाले। अब भागने से पहले थोड़ी सी कार्ब लोडिंग कर लूँ। एक खाऊंगा ये केला और 2 चम्मच पी लूँगा ये वाला शहद। सारे चोचले कर लिए, बस भागना रह गया। निकल रहा हूँ बस घर से। लाडले तो सीन ही गलत हो गया। ये देखो भाई कितना ज़्यादा फॉग हो रहा है, एक आधा बंदा उड़ा जाएगा मेरे को। और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, कच्चे में तो तगड़ी लग रही है भाई। जेन्युइनली बता रहा हूँ, कैमरे पे तो कुछ पता नहीं लग रहा और बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे और आगे आता जा रहा हूँ और ज़्यादा हो रखा है भाई। देखते हैं क्या करूँगा। मेरा टारगेट है 5 किलोमीटर भागने का, बाकी देखते हैं। गाड़ी आ रही है। वी डिड इट बॉयज़। और सच बताऊँ, बहुत इजीली कर लिया मैंने 5K, और मैंने करा है 27.5 मिनट में भाई। मेरे को लगा नहीं था मैं इतनी इजीली कर लूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी रनिंग करी हुई और मेरे को पता है कि भाई मेरा स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मेरे को रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम्हारा भाई ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। और ठंड भी लगनी बंद हो गई थी, बस ना वो ठंडी ठंडी सांस जा रही थी ना, उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और भाई ये जूते भाई इतने बाउंसी हैं भाई, इतने ज़्यादा बाउंसी, क्या पता इन जूतों से भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा मेरे टाइम में। पर हाँ, 27.5 मिनट्स में मैंने कर ली भाई, एक नंबर। अब घर चलते हैं, पोस्ट रन मील खाते हैं। भाई मैं जेन्युइनली बताऊँ तो मैंने सोचा नहीं था मेरे को इतना मज़ा आएगा, पर इट वॉज सो फकिंग फन भाई। और सारे मेरी तरफ आके ऐसे देख रहे थे, कच्चे में कौन भाग रहा है सर्दी में, पागल। मज़ेदार था भाई, मज़ेदार। ये रही भाई अपनी पोस्ट रन मील। ओट मील है जिसके ऊपर मैंने वॉलनट्स डाले हुए 28 ग्राम, और इसके अलावा एक स्कूप प्रोटीन मैंने आते ही पी लिया था। डालगोना कॉफ़ी पिया था क्योंकि केसर बादाम पिस्ता शायद मेरे पास ख़त्म हो चुका है। और भाई बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ आज मैं जल्दी उठ गया, क्योंकि मेरे को पासपोर्ट ऑफिस जाना है। पासपोर्ट मेरा अभी तक नहीं आया है। ओट मील खाऊंगा, रील बनाऊंगा आज की, फिर निकलूँगा फटाक से, क्योंकि 12:30 बजे वो भी बंद हो जाता है। अब मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ हूँ, और वो दुविधा है ये मेरे को आज ही पता लगा। अब वो दुविधा कुछ ऐसी है, अगर मैं हायरॉक्स करता हूँ तो मेरे को एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार हायरॉक्स स्टाइल वर्कआउट करने पड़ेंगे। और हफ्ते में अगर मैं 2 हायरॉक्स स्टाइल वर्कआउट करूँगा, ठीक है, हायरॉक्स, ठीक है, 2 हायरॉक्स स्टाइल वर्कआउट करूँगा, तो मैं जो पुश पुल लेग्स वाला स्प्लिट है वो फॉलो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि रिकवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। उसकी जगह मेरे को एक फ़ॉलो करना पड़ेगा अपर लोअर स्प्लिट। पहले दिन मैं करूँगा लोअर, ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा अपर, उसके बाद मैं करूँगा हायरॉक्स स्टाइल वर्कआउट सर्किट, उसके बाद एक होगा रेस्ट, ठीक है। लोअर और हायरॉक्स में मैंने एक दिन का गैप दिया है, क्योंकि लोअर बॉडी जब मैं ट्रेन करूँगा, लेग्स जब मैं अपनी ट्रेन करूँगा तो फटीक हो जाएगी, एक दिन उसे रिकवर होने के लिए मिल जाएगा अपर बॉडी वाले दिन, और हायरॉक्स वाले दिन भी लेग्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी।
अब इस रेस्ट डे के बाद फिर से लोअर बॉडी आएगी, ठीक है, उसके बाद फिर से अपर बॉडी आएगी। अब अगला मैं पूरा हाई रॉक्स नहीं करूँगा, पूरा सर्किट जैसे इसमें 4-5 राउंड मैंने मारे, अभी समझाऊंगा हाई रॉक्स क्या होता है। 4-5 राउंड मैंने मारे, इसकी आधी इंटेंसिटी करूँगा मैं, जैसे 3 राउंड मार लिए बस। और 3 हाई रॉक्स राउंड के साथ मैं मारूँगा एक 5K की रन, 5 किलोमीटर की रनिंग। अब ये जो मैंने बताया ये मिनिमम है जो मेरे को करना पड़ेगा अगर मेरे को हाई रॉक्स में खेलना है, compete करना है तो। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं समझा देता हूँ कि हाई रॉक्स क्या होता है। हाई रॉक्स में होती है 8 किलोमीटर की रनिंग और 8 ही एक्सरसाइज स्टेशन होते हैं। अब जो 8 किलोमीटर की रनिंग है वो आपको एक बार में नहीं करनी, पहले आपको 1 किलोमीटर भागना है, फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज स्टेशन आएगा, फिर 1 किलोमीटर भागना है, एक एक्सरसाइज स्टेशन आएगा, फिर 1 किलोमीटर भागना है, फिर एक एक्सरसाइज स्टेशन आएगा, फिर 1 किलोमीटर भागना है, एक एक्सरसाइज स्टेशन आएगा। ऐसे कर करके 8 एक्सरसाइज स्टेशन होते हैं और 8 किलोमीटर की रनिंग होती है। तो ये होता है हाई रॉक्स। और आज मैंने ये हाई रॉक स्टाइल वर्कआउट करके देखा, मैंने 3 या 4 राउंड करे, 3 ही राउंड मान लो, 3 ही राउंड करे और भाई मेरे घोड़े खुल गए भाई मेरी फट के 74 हो गए भाई, मेरी हार्ट बीट 182 चली गई थी मैक्सिमम। ये देखो, ये मैंने हाई रॉक्स अपना काउंट करा है, 38 मिनट का ड्यूरेशन है, दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, यहाँ पे 38 लिखा है, ठीक है। जोन 5 में भी गया हूँ मैं एक बार 2 मिनट के लिए, जोन 4 में मैं 11 मिनट के लिए रहा हूँ, जोन 3 में मैं 12 मिनट के लिए रहा हूँ, जोन 2 में मैं 7 मिनट के लिए रहा हूँ और जोन 5 में मैं 5 मिनट के लिए रहा हूँ। जोन 0 में तो रहा ही नहीं हूँ मैं। और मैंने टोटल बर्न करी हैं 38 मिनट के वर्कआउट में 450 कैलोरीज और एवरेज मेरी हार्ट बीट रही है 149 जो बहुत ज़्यादा है, और जो मैक्सिमम गई है वो 182 गई है भाई 38 मिनट में। ये देखो ये लिखा 38 मिनट 53 सेकंड, मतलब 39 मिनट्स ही लगा लो। अब ये 8 किलोमीटर की रनिंग और 8 एक्सरसाइजेज आपको एक पेस में करनी होती है, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ कर लो और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करनी, एक मीडियम पेस में करनी है। तो ये जो मेरी इतनी ज़्यादा हार्ट बीट का रीज़न है, मेरी फट के जो 74 होगी, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने पेस अपनी बहुत ज़्यादा रखी। भाई मेरे को आज इतना ज़्यादा मुश्किल लगा ना, और कल मैंने 5K रनिंग करी थी और आज मैंने हाई रॉक्स वर्कआउट कर लिया भाई। आज मैंने जो बॉडी बिल्डिंग स्टाइल वर्कआउट होता है वो नहीं करा, कल भी मेरा रेस्ट डे था, कल भी नहीं करा था मैंने। और भाई मेरी टांगे इतनी ज़्यादा सो है ना भाई, और कल सुबह उठूँगा तो भाई फटने वाली है मेरी, क्योंकि मेरे को पता है आज मैंने बहुत ज़्यादा फाड़ दी अपनी। अब सवाल ये आता है क्या मैं ये सब करके मसल लूज़ करूँगा? तो हाँ, थोड़ा बहुत मसल लॉस होगा। अगर मैं 2 बार भी हाई रॉक स्टाइल ट्रेनिंग करूँगा वीक में तब भी थोड़ा बहुत मसल लॉस होगा। अब ये जो मसल लॉस है तब नहीं होता जब मैं बॉडी बिल्डिंग और ये एथलीट टाइप वर्कआउट, मतलब हाई इंटेंसिटी कार्डियो वाले वर्कआउट शुरुआत से ही दोनों एक साथ करते हुए आ रहा होता। पर मैंने शुरुआत से दोनों एक साथ नहीं करे, मैंने सिर्फ बॉडी बिल्डिंग को प्रायोरिटी दी। तो मैं ये चीज़ ऐड करूँगा, HIIT टाइप वर्कआउट ऐड करूँगा, तो हाँ थोड़ा बहुत मसल लॉस होगा। इसलिए अगर आप चाहते हो आपका मसल लॉस ना हो तो कार्डियो भी अच्छा खासा करो और बॉडी बिल्डिंग स्टाइल वर्कआउट, हाइपरट्रॉफी स्टाइल वर्कआउट भी करते रहो, दोनों चीज़ साथ में पैरेलली करो। और अगर मेरी तरह आप शुरुआत से बॉडी बिल्डिंग स्टाइल वर्कआउट करते आ रहे हो और एकदम से आपने सोचा कि अब मैं HIIT टाइप वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करा करूँगा, तो भाई थोड़ा बहुत मसल लॉस होगा ही होगा, उसको कुछ नहीं कर सकते। इन कंक्लूजन, या तो मसल लॉस झेल लो थोड़ा बहुत, या तो दोनों चीज़ साथ में करते आओ शुरुआत से। अब ये देखो, ये वाली जो सारडो ब्रेड है ना, हनी एंड डो की, भाई ये बहुत ही बेकार है क्योंकि ये सारडो ब्रेड असली में है ही नहीं। ये देखो इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करो, पता नहीं दिख रहे नहीं दिख रहे, इसमें डला हुआ है यीस्ट, डला हुआ है इसमें, यीस्ट नहीं होना चाहिए आपके सारडो में। जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी ना ब्रेड सारडो, भाई वो वाली असली सारडो थी, उसमें यीस्ट नहीं डला हुआ था। और जो मैंने आज मंगाई है ये भी बढ़िया सारडो है। आज मैंने मंगाई है यहाँ से 140 से, और ये भाई 100% होल व्हीट सारडो है। और इसके इंग्रेडिएंट्स देखो, होल व्हीट फ्लावर, वाटर, सॉल्ट, व्हीट ग्लूटेन, फर्मेंटेड व्हीट फ्लावर, यीस्ट है ही नहीं इसमें, मतलब ये सही है, ये रही, ये बेस्ट है। और इस वाली सारडो में ना मैदा भी है, इसमें मैदा नहीं है, होल व्हीट की। और ये देखो अंदर से कैसी है, चिपचिपी सी अंदर से, पक्की नहीं है कि ढंग से। अभी इसको एयर फ्रायर में रखूँगा तो सही हो जाएगी, बढ़िया ही। इस पर आटा भी कम लगा हुआ है, इस पर तो इतना सारा मैदा चिपका हुआ था, ऊपर से हटाया है सारा। ये रहा भाई अपना आज का ब्रेकफास्ट, 2 स्लाइसेस सारडो के, जिसपे मैंने आलमंड बटर लगाया हुआ है, पाइनएप्पल, दही, वे प्रोटीन और कीवी। यूजुअली मैं एक ही कॉफ़ी पीता हूँ सुबह उठते ही, दूसरी कॉफ़ी मैं नहीं पीता, पर आज मैं 2 कॉफ़ी पी रहा हूँ, प्री वर्कआउट कॉफ़ी भी पी रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे को फुल अपर बॉडी ट्रेन करनी है, मेरे को चेस्ट भी ट्रेन करनी है, मेरे को बैक भी ट्रेन करनी है, और मेरे को शोल्डर्स भी ट्रेन करने हैं। अब ये इसलिए क्योंकि मैंने अपना स्प्लिट चेंज कर दिया है, अपर, लोअर और हाई रॉक्स और रेस्ट, ऐसे स्प्लिट कर दिया है मैंने अपना हाई रॉक्स की वजह से। तो इसलिए 2 कॉफ़ी पी रहा हूँ क्योंकि मेरे को एनर्जी की सख्त ज़रूरत है।
और वैसे मैं 11 ग्राम कॉफ़ी का यूज़ करता हूँ। सुबह मैंने 11 ग्राम पी ली थी, पर इसमें मैंने सिर्फ 8 ग्राम कॉफ़ी डाली हुई है, थोड़ी लाइट हो जाए। ये रही मेरी सेकंड कॉफ़ी। और सेकंड कॉफ़ी के साथ मैंने 2 कुकीज़ भी ली हुई हैं, मेरी फेवरेट द सिनेमन किचन की। आजकल मैं कैलोरीज़ की चिंता कर नहीं रहा क्योंकि मैं वर्कआउट वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। अब इसी के साथ मेरे को 2 चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है। पहली तो कहाँ गई भाई, ये रही। पासपोर्ट भाई मेरा आ चुका है, अगले दिन ही आ गया था। अब होगी असली मस्ती। और सेकंड चीज़ मैं दिखा सकता हूँ या नहीं, पहले देखता हूँ, चेक करता हूँ। अगर उसमें कोई डिटेल रखी होगी जो मेरे को नहीं बतानी है अभी तो नहीं दिखाऊंगा। अब पर्सनल डिटेल्स छुपाने के लिए मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया, पढ़ो इसे। ये है भाई हाई रॉक्स की टिकट। मैंने हाई रॉक्स के लिए एनरोल कर दिया है। डेट कब की है, कहाँ जा रहा हूँ, ये सब मैं बता दूंगा। बाकी हाँ, हाई रॉक्स मैं करने वाला हूँ। और ऑनेस्टली भाई इसमें compete करने के लिए, इसका प्रेप करने के लिए मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। सेल्फ डाउट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पर ये कॉमन है आना भाई, इसका कुछ नहीं कर सकते। ये आएंगे। मेरे को बस इस प्रेप में पुश थ्रू करना है और अपना बेस्ट देना है। और मेरा जीतना गोल नहीं है, मेरा सिर्फ इसमें compete करना गोल है 2026 में। वो सब छोड़ो, ये देखो, ये देख रहे हो वाइट वाइट तैर रहा है कॉफ़ी के ऊपर। ये नेचुरल ऑयल्स होते हैं कॉफ़ी के। जब आप किसी नेचुरल सोर्स से अपना कैफ़ीन लेते हो ना, जैसे ये कॉफ़ी हो गई, तो इसमें बाकी के कंपाउंड्स भी आपको मिलते हैं, जिससे कैफ़ीन का एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। धीरे धीरे कैफ़ीन आपकी बॉडी में चढ़ता है और जब उतरता है तो धीरे धीरे उतरता है। अगर आप लैब मेड कैफ़ीन लोगे, जैसे कोई कैफ़ीनेटेड ड्रिंक हो गई, एनर्जी ड्रिंक हो गई या फिर प्री वर्कआउट हो गया, तो उसमें लैब मेड कैफ़ीन होता है, वो एकदम से चढ़ता है, एकदम से उतरता है, जिससे क्रैश फील होता है। आज का वर्कआउट भाई बैंगर होने वाला है। अच्छी खासी अमाउंट में फूड है मेरे सिस्टम में, अच्छी खासी अमाउंट में कैफ़ीन भी है मेरे सिस्टम में। तो अब जिम चलते हैं, अपर बॉडी सेशन करते हैं। अब वर्कआउट का सीन कुछ ऐसा है। पहले मैं ट्रेन करने वाला हूँ बैक, उसके बाद मैं करूँगा चेस्ट, उसके बाद मैं करूँगा शोल्डर। आर्म्स का पता नहीं मैं करूँगा नहीं करूँगा। अगर मेरे को एंड में लगा कि मैं कर सकता हूँ फुल इंटेंसिटी के साथ आर्म्स ट्रेन तो ही करूँगा, नहीं तो कल या परसों ट्रेन करूँगा। बैक के लिए मैं पहली एक्सरसाइज लैट पुल डाउन कर चुका हूँ, 3 सेट करे जिसके मैंने। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरी सेकंड एक्सरसाइज बैक की। 2 ही करने वाला हूँ मैं, 3 सेट उसके करे, 3 सेट इसके करूँगा। सेकंड एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ बेंट ओवर रोज स्मिथ मशीन पे, क्योंकि इस पर स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है और मैंने नई एक्सरसाइज ऐड करी है। पहले बैक डे पे मैं करता हूँ ये चेस्ट सपोर्टेड रोज, जो मैं अपर बैक के लिए करता हूँ। और सेकंड बैक डे पे सेकंड एक्सरसाइज मेरी होती है ये बेंट ओवर रोज, पहली सेम रहती है लैट पुल डाउन। और मुझे नहीं पता, ये जो सेकंड एक्सरसाइज है बेंट ओवर रोज, ये मेरे प्लान में हमेशा रहने वाली है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ना थोड़ी स्टेबिलिटी कम रहती है। अगर चेस्ट का सपोर्ट होगा तो मेरे को मेरी बैक ज़्यादा फील होती है। बाकी देखते हैं, अभी तक तो कर ही रहा हूँ, दूसरी बार कर रहा हूँ इसे मैं। आगे करूँगा नहीं करूँगा इसका नहीं पता। लेट्स गो। दो, तीन, चार, 5, 10, 8, 9, एटलीस्ट 12 तो मारूंगा, 10, 11, एक और 12। गुड साइड भाई। अब क्योंकि मैं एक अपर लोअर स्प्लिट कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को अपनी एक्सरसाइज चॉइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी पड़ेंगी, जिसमें मेरे जॉइंट्स पर डिस्कम्फर्ट भी फील ना हो और जो मैं मसल टारगेट करना चाह रहा हूँ वो मैं ईजिली फेलियर तक जा पाऊँ। अब एक्सरसाइज सिलेक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है। अब ये सीटेड चेस्ट प्रेस है, अगर इसकी जगह मैं बारबेल प्रेस कर रहा होता बेंच पर तो उतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। ये उससे बेटर है, इसमें स्टेबिलिटी और फेलियर तक जाना इजी रहता है। और ये मेरी फर्स्ट चेस्ट एक्सरसाइज भी होने वाली है। बैक मेरी डन हो चुकी है, 6 सेट करे मैंने, 3 फ्लैट पुल डाउन के, 3 क्या बोलते हैं बेंट ओवर रोज के। अब मैं 3 इसके करूँगा और 3 क्या बोलते हैं पेक डेक के करूँगा, मतलब बटरफ्लाई के करूँगा। 6 सेट इसके और उसके बाद 6 सेट ही मैं उसके करने वाला हूँ। 6 नहीं 5 सेट मैं करूँगा शोल्डर के, 2 क्या बोलते हैं डंबल प्रेस और 3 लेटरल रेज। पूरी हाई रॉक्स जर्नी मैंने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला हूँ, वो है मेरे स्ट्रेंथ और रेप्स नहीं गिरने चाहिए किसी भी लिफ्ट में। अगर किसी भी लिफ्ट में मेरे रेप और स्ट्रेंथ गिरे मतलब मेरा मसल लॉस हो रहा है, इसलिए मैं वर्कआउट अच्छे से लिखूँगा और हर बार वो पीआर या तो हिट करने की कोशिश करूँगा या फिर पीआर वो तोड़ने की कोशिश करूँगा। पहला सेट मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज का चेस्ट के लिए,
पर आज मैं छोटे वाले कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे मैं ब्लॉग शूट करता हूँ। यूजुअली मैं अपना मेन कैमरा यूज़ करता हूँ जिम में, पर उसका माइक लाना भूल गया मैं, और ये वाला इसके साथ कनेक्ट नहीं होता। 68 किलोस, टारगेट 12। 2 3 4 5 6 5 4 3 10 हो गए। 11, एक और 12, एक और 4। चलो भाई 13 आ गए। अब एक और चीज़ हायरॉक्स से रिलेटेड जो मेरे को बतानी थी कि मैं फुली हाइब्रिड एथलीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। हायरॉक्स के लिए जितनी मेरे को मिनिमम ट्रेनिंग करनी है चाहिए ना, उतनी कर रहा हूँ। बस मैं मिनिमम से मिनिमम बस ना के बराबर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ हायरॉक्स के लिए। बाकी मेरा मेन फोकस अभी भी हाइपरट्रॉफी ही है। हफ्ते में 2 हायरॉक्स वर्कआउट करना, 8 दिन में 2 हायरॉक्स वर्कआउट करना मुझे लगता है कुछ बहुत ज़्यादा है। यूजुअली जो हायरॉक्स में कम्पीट करते हैं वो पूरे वीक किसी की ट्रेनिंग करते हैं, पर मैं पूरे वीक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 2 दिन कर रहा हूँ। बाकी के दिन वही हाइपरट्रॉफी वाली ट्रेनिंग जो मैं अभी कर रहा हूँ। अब जो मेरा कंधे वाला इशू है ना, लेफ़्ट शोल्डर जो मेरा दर्द करता था भाई, वो था नहीं है, वो ठीक हुआ नहीं है। और उसके लिए ना मैंने एक जुगाड़ ढूंढ लिया है। अब यूजुअली जब हम शोल्डर प्रेस करते हैं तो रुक जाओ करके दिखाता हूँ, समझ जाओगे आप कि कैसे करते हैं। फर्स्ट सेट ही कर रहा हूँ मैं, अपना 2 ही सेट करूँगा इसके। 25 किलो लिया हुआ है। पहले मैं 27 का यूज़ करता था और 30 का यूज़ करता था, पर मैंने वेट थोड़ा डाउन कर लिया ताकि ये जो भी है, इंजरी है या पता नहीं क्या है, ये और ज़्यादा वर्स ना हो जाए। लेट्स गो। अभी भी दर्द है भाई। तो भाई इतना गंदा सेट था ना। अब पता नहीं कैमरे में देखकर समझ आया नहीं आया। यूजुअली जब भी हम शोल्डर प्रेस करते हैं तो हमारी एल्बोज फ्लेयर आउट रहती हैं, जिसकी वजह से जॉइंट पे थोड़ा स्ट्रेन आता है, और मेरे वाले पे और ज़्यादा आता है क्योंकि पहले ही दर्द है। इसलिए मैंने क्या करा, एल्बो बहुत ज़्यादा टक इन कर ली। इससे मेरा फ्रंट डेल्ट जो है बहुत ज़्यादा टारगेट हो रहा है, मीडियल डेल्ट जो उतने अच्छे से नहीं हो रहा, पर कोई नहीं, शोल्डर प्रेस तो करने को मिल रही है ना, इसलिए मैंने एल्बो टक करके ऐसे करना शुरू कर दिया। सांस फूल गई और मैं हायरॉक्स करूँ। और हाँ, मैंने चेस्ट के 6 सेट नहीं करे। पहली एक्सरसाइज के मैंने 3 करे प्रेस के, और सेकंड एक्सरसाइज के मैंने 2 ही सेट करे, क्योंकि 2 से ज़्यादा मेरे से सेट लगते नहीं है किसी भी फ्लाई मूवमेंट के, इसलिए मैंने 5 सेट में ही डन कर दिया। और चेस्ट मेरी कम सेट में ही ट्रेन हो जाती है, बैक को थोड़े ज़्यादा सेट लगते हैं, इसलिए 1 सेट एक्स्ट्रा बैक का। अब क्योंकि मैं कम वॉल्यूम कर रहा हूँ तो एक चीज़ का मैं और ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि मैं अपने हर सेट में 100% दे पाऊँ अपना। वो मैं कैसे कर रहा हूँ, हर सेट के बीच में मैं अच्छा खासा रेस्ट दे रहा हूँ ताकि मैं ट्रू फेलियर तक या क्लोज टू फेलियर तक हर सेट में जा पाऊँ। अब मेरी एक एक्सरसाइज बची है बस, लेटरल रेज, जिसका मैं 1 सेट कर चुका हूँ मशीन पर। 2 और रहते हैं, उसके बाद मेरा वर्कआउट करना है। अब वैसे तो मैं इतना लंबा वर्कआउट करता नहीं और मेरे से इतना लंबा वर्कआउट करा भी नहीं जाता, पर आज का वर्कआउट भाई 11 on 10 था। इतना ज़्यादा मज़ा आया ना मेरे को करने में, और मैंने अपने आर्म्स ट्रेन नहीं करे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता। वो कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा। कल मेरा लोअर बॉडी डे है, कल मैं पूरी लेग्स ट्रेन करने वाला हूँ। अब प्रोटीन पीता हूँ और घर चलते हैं। अभी मैं यही वाला व्लॉग एडिट कर रहा था जो आप लोग इस टाइम पर देख रहे हो। वैसे तो ये वाला व्लॉग मैं कल भी एंड कर सकता था, पर कल मैंने नहीं करा। मैंने सोचा कि 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोल के सभी को तभी व्लॉग एंड करेंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को, और इस साल तुम्हें वो सब मिल जाए जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।